बकरी के माई कबले खैर मनाई। चुनाव और चुनावी मुद्दे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन अगर हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत। जब ये 2012 से 2017 तक हमारी पत्नी सभासद थी तो उस समय सामान्य महिला सीट थी। बाद में जो 2017 से 2022 की जो सीट हुई उस पिछड़ी हो गई, उसमें मैंने प्रतिभाग नहीं किया। पुनः जब 2022 के बाद नगर निकाय के चुनाव हुए तो ये सामान्य के सीट थे, तो उस सामान्य सीट में मैंने प्रतिभाग किया और बड़ा दमदारी से, क्योंकि लोगों के बीच लोकप्रिय रहता हूँ। अगर कोई मेरे दरवाजे पे आ जाता है, मैं खाना खाता भी रहता हूँ तो तुरंत खाना छोड़ के पहले उनसे मुलाकात करता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ। अगर मैंने देखा कि महेंद्र कुमार गुप्ता जी का नाम 2 वार्डों की वोटर लिस्ट में है, 2 वार्डों की वोटर लिस्ट में है, तो मैंने कहा कि 2 वार्डों की वोटर लिस्ट में तो नहीं होना चाहिए जो भी प्रत्याशी है। उसके बाद मैंने एक चीज और देखा सर, गौर किया कि जो इन्होंने अपना शपथ पत्र दिया था, तो शपथ पत्र में चूंकि 2020 में ही इनका तहसीलदार सदर महाराजगंज द्वारा इनका जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया गया था। जब खारिज हो गया तो मैंने कहा कि ये कैसे, इन्होंने शपथ पत्र पे अपने को साहू जाति का बताते हुए पिछड़ी जात को लिखा। 2 वार्डों की वोटर लिस्ट में इनका नाम था, इन्होंने झूठा शपथ पत्र भी दिया है। महेंद्र कुमार गुप्ता ने आपत्ति अपना उनको लिखकर दिया एआरओ को। एआरओ ने अपने स्वस्थ दृष्टि से मेरी आपत्तियों को उजल कर दिया। अब समझ ही रहे हैं दर्शकों, आप सुन रहे होंगे स्वस्थ दृष्टि से आपका जो वक्तव्य है और जो आपकी शैली है भाषा की, यानी कि वह जानबूझकर किए। जी जी जी, उसमें कोई इफर्ट नहीं है। उन्होंने अब कहां से कैसे अब क्या किया गया तो हमने दे दिया तत्कालीन एओ को वहां पे। अब उनका हमारे पास रिसीविंग पेपर भी है और लगा के हमने सब कुछ न्यायालय को, माननीय न्यायालय को हमने सुपुर्द कर दिया। इन सब चीजों को हमने कहा कि अब तो चलिए ठीक है, ये गलती पे गलती करते जा रहे हैं और इनको कानून का कोई खौफ नहीं है। इस चीज की चर्चा होने लगी। उसके बाद मैंने जो है चुनाव लड़ा वड़ा, अपनी आपत्ति दे दिया, उनको चुनाव एक्सेप्ट भी कर लिया गया पिछड़े वर्ग में। मेरे पास उसका भी डाटा है। सामान्य जाति के व्यक्ति का एक्सेप्ट हो जा रहा है पिछड़े में। चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद इन्होंने एक काम और किया कि ये तमाम ग्रामीण इलाके के लोगों को मतदाता बना के इन्होंने वोटिंग कराई। तो जब वोटिंग हो रही थी तो उस समय 2 बजे के लमसम हमने कहा कि इतने लोग आ रहे हैं और शहर के सारे लोगों को हम पहचानते हैं। ये चीज ये कंफर्म करिए जी, जब सीट सामान्य थी कि पिछड़ी सीट? नहीं, सामान्य, ये सामान्य थी। पिछला सीट उन्होंने पिछड़ी का, पिछला सीट उन्होंने पिछड़ी लड़ा था, पिछड़ी सीट थी, जबकि सामान्य थे पिछड़ी में। उन्होंने उसमें आप लड़ नहीं पाए? उसमें हमने कहा भागे नहीं किया आपने। हम किसी पिछड़ी जाति के अधिकारों के हक पे डाका हम क्यों डालें? बिल्कुल बिल्कुल, पिछड़ी जाति के अधिकारों पे हम डाका क्यों डालें? सामान्य सीट हुई हमने। तो जब मैंने देखा कि ये नहर के रास्ते लोग 34 गाड़ियों में एक साथ लोग आ रहे हैं और उतर रहे हैं, तो मैंने तुरंत वहां पे आपत्ति दाखिल की। उस समय सदर एसडीएम कब आए तो वहां पे मैंने कहा भी, वहां पे हमारा सदर एसडीएम साहब से बात हुई। उन्होंने तब तक तमाम वोट पड़ चुके थे सर। जब ये हो हल्ला मचा तो जितने और कुछ लोग थे जो पढ़ने वाले थे 150 वोट नहीं पढ़ पाए, पर ये लोग भाग लिए। तो उसकी भी वीडियो है मेरे पास। उस समय भी हमने आपत्ति पीठासीन को भी दाखिल कराई थी। पीठासीन ने कहा कि अरे भाई अब जब नाम पड़ गया है तो वोट तो पड़ने। हमने कहा ठीक है सर। उसके बाद जब चुनाव का परिणाम आया तो उसमें हमारे 27 वोट इनवैलिड करने के बाद, देखिए इतना फर्जीवाड़ा हुआ। उसके बाद हमारे 27 वोट इनवैलिड हो गए, उसी में 10-11 वोट से मैं हार गया। हारने के बाद तमाम चीजों का जो कागज हमने पहले से दे चुका था, जो साक्ष्य हमारे पास थे, उसको लेके हमने यहाँ के सीनियर अधिवक्ता श्री रमेश चंद, आदरणीय श्री रमेश चंद पांडे जी से हमारी एक मुलाकात हुई। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है।
तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फाइल तैयार करवाया, फाइल तैयार करा के एक 2023 जो इलेक्शन पिटीशन, जिले का एकमात्र इलेक्शन पिटीशन था, उन्होंने सारी बिंदुओं को गंभीरतापूर्वक देखते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष बड़ी प्रमुखता से बहस हुई, और बहस होने के बाद ये फैसला आया और सभासद चली गई। अच्छा फैसला आया और निर्णायक फैसला आया। माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तो महेंद्र कुमार गुप्त जी क्या सभासद ही चली गई? जी, इनकी सभासदी चली गई। और सर यही नहीं, इनके खिलाफ पिछले जो पिछड़ी में लड़े थे, तो उस समय भी मैंने 156(3) का मुकदमा करके 419, 420, 467, 468, 471 का मुकदमा दर्ज कराया। क्योंकि ये पूरा आपराधिक परिवार है। अच्छा, आपराधिक परिवार इसलिए है कि इनके एक भाई हैं सुरेंद्र कुमार गुप्त, जिनके नाम से 2006 में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें उनके खिलाफ भी 419, 420, 467, 468, 471 का मुकदमा दर्ज है। कानून कायदे का कोई खौफ नहीं है। दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये लॉ की किताबें हैं, और यह उत्तर प्रदेश की जो है नगर पालिका अधिनियम 1916 की है। कमेंट्री है सर इसकी। ये पूरा कमेंट्री है। और आप सीधा देखेंगे कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, संविधान अगर जानते हैं, तो आप हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। आप श्रवण कुमार निगम जी भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बल पे ही आप अपना परचम भी लहराए हैं और सफलता भी पाए हैं। वही दूसरी तरफ महेंद्र कुमार गुप्ता जो है, गुप्त जी गुप्त जी जो है, उनकी सभासदी चल गई है। जी 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 जी। तो सत्य परेशान होता है परंतु पराजित नहीं होता निश्चित रूप से। तो एक समाज में एक बड़ा अच्छा संदेश भी जा रहा है कि अगर आप फ्रॉड करते हैं तो आप ये मत समझिए कि आप बच जाएंगे। आपका बचना दुर्लभ है, आप बचेंगे नहीं।